नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के बारे में। तो रिलायंस पावर के लिए जो न्यूज़ निकल के आते हैं तो सारी अपडेट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो में। और साथ में ही इसका थोड़ा सा हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे कि किस तरीके की कंपनी का यहाँ पे रिवेन्यू ट्रेंड बना हुआ है, कितना कंपनी के ऊपर कर्जा है और कितना इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे रीपे किया हुआ है। तो पूरा यहाँ पे फंडामेंटली जान लेंगे कंपनी किस तरीके से है। उसके बाद में इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे निकल के आता है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ निकल के आता है। तो ओवरऑल इसका टेक्निकल भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस पावर आज आपका थोड़ा सा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है स्टॉक में। लगातार पिछले कुछ दिनों से स्टॉक आपका यहाँ पे एक अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 34 के आसपास इसने हाई बनाने के बाद यहाँ पे हमें लगातार ये स्टॉक में सेलिंग ही देखने को मिल रहा है। तो ये सेलिंग जो है कहाँ तक आके रुकेगी? लास्ट टाइम जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था वो था आपका 19.50 से। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके स्टॉक आपका अपसाइड में भागा हुआ था। तो हो सकता है कि अगेन ये जो सपोर्ट है यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक और सपोर्ट जोन आपका यहाँ पे निकल के आता है जो आपका है लगभग 21.50 से लेके 22 के बीच में। यहाँ पे एक आपका अच्छा सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि ये स्टॉक इस सपोर्ट जोन को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं इसके फंडामेंटल किस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की मार्केट कैप है लगभग 9,805 करोड़ की। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.42, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। स्टॉक का पी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 3.42 है, तो ये काफ़ी हम मतलब ये नेगेटिव ही बोला जाएगा। यहाँ पे अच्छा बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी नेगेटिव हम इसको बोल सकते हैं। बुक वैल्यू 34.3 की है। यहाँ पे डिविडेंड देता नहीं है। फेस वैल्यू बस ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू 10 है, मतलब आने वाले दिनों में स्टॉक आपका 1:10 की रेशो से यहाँ पे स्प्लिट भी हो सकता है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं कि दिसंबर 2020 से अब तक इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके से निकल के आए हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 2020 दिसंबर में लगभग था आपका 1897 करोड़ के आसपास का। उसके बाद में आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप भी देखने को मिला हुआ था 2021 में। बाद में 2021 जून में फिर से यहाँ पे उन्होंने गेन किया। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये फ्लक्चुएट होता जा रहा था थोड़ा सा, लेकिन एग्जैक्टली लगभग उसी रेंज के आसपास इनका रेवेन्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है आज तक की डेट में। तो 2000 करोड़ के आसपास अगर आप राउंड फिगर अगर देखोगे तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू निकल के आता है। अभी फिलहाल 1947 के आसपास इनका रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में आया हुआ था। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव आया हुआ है नेट प्रॉफिट लगभग 1137 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे सितंबर क्वार्टर से, तो सितंबर क्वार्टर में ये था लगभग 238 करोड़ का इनका लॉस था। तो ये क्वार्टर में इतना लॉस क्यों हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी बड़े हैं। 2310 करोड़ के इनके एक्सपेंसेस यहाँ पे हो चुके हैं। और कंपेयर करोगे तो सितंबर क्वार्टर में इनके एक्सपेंसेस थे लगभग 1320 करोड़। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बड़े हुए जिसके कारण आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। अभी एक्सपेंसेस क्यों बड़े, इसके पीछे का रीज़न एक ये है कि इनका जो एक कंपनी है यहाँ पे विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड, इन्होंने लगभग दिसंबर क्वार्टर में इनको काफ़ी यहाँ पे लॉस हुआ था। तो ये लॉसेस की वजह से ये आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट और जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे इतना दिखा रहा है। तो इसकी ये लॉसेस की वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका नेगेटिव दिखा रहा है इसका। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं मार्च 2012 से इसका किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। तो मार्च 2012 से आप अगर देखोगे तो कंपनी लगभग प्रॉफिट में था। 2012 में प्रॉफिट में था, 13 में प्रॉफिट में था। लगभग 1000 करोड़ के आसपास इसका अच्छा खासा ईयरली प्रॉफिट निकल के आता था। 2018 तक अच्छा खासा इसने प्रॉफिट करा, लेकिन 19 से यहाँ पे आज 19-20 काफ़ी तगड़े लॉसेस इसने उठाए। 21 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आए, लेकिन वापस से ये अगेन लॉस में चले गए। और इस साल का जो यहाँ पे टेंटेटिव लॉस है लगभग 1414 करोड़ का यहाँ पे इनका लॉस शो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ी लॉसेस में हमें दिखने को मिल रही है। हो भी सकता है कि ये अपने जो कर्जे यहाँ पे रीपे कर रहे हैं उसकी वजह से आपको लॉस दिखाई दे रहा हो, क्योंकि इन्होंने अपना जो डेप्थ है काफ़ी डेप्थ यहाँ पे कम किया हुआ है। जो आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का और जो डीसीबी बैंक का जो 400 करोड़ का जो कर्जा था, इन्होंने यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो भी इन्होंने 400 करोड़ का कर्जा यहाँ पे रीपे किया है, तो ये लगभग 30 to 35% अपने प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ पे वैल्यू था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी भी इनके ऊपर कर्जा बना हुआ है। चलिए दोस्तों अभी बात कर रहे थे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो जून 2021 में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी 9.06 इनकी होल्डिंग थी। सितंबर क्वार्टर में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई, उसके बाद में लगभग कांस्टेंट होल्डिंग थी। अभी हाल ही में इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग अपनी थोड़ी सी बेची हुई है। क्यों बेची हुई है? क्योंकि इनको जो अपना जो लोन यहाँ पे रीपे करना था, तो कहीं ना कहीं कर्जा चुकाने के लिए इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे बेची हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एफ का जो ट्रेंड है यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि एफ ने यहाँ पे ख़रीदा हुआ है।
तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो VFSI होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने यहाँ पे इनकी जो स्टेक है यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे लगभग 240 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने इक्विटी बेची हुई थी VFSI होल्डिंग्स को। लगभग 20 करोड़ शेयर जो है 15.15 के भाव से यहाँ पे बेचे हुए थे। तो ये लगभग वैल्यू इनकी निकल के आती थी 320 करोड़ के आसपास में कहीं। तो 320 करोड़ में से लगभग जो 25% जो इक्विटी थी वो तभी के तभी इमीडिएटली उनको क्रेडिट कर दी थी। वो तो 80 करोड़ के आसपास का वो उनको तभी के तभी मिल गया था। उसके बाद में जो बाकी के जो 75% इक्विटी बची थी वो वारंट इशू किया गया था, और कहीं ना कहीं अभी इस मार्च के क्वार्टर में इनको ये वारंट का यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है इक्विटी में। तो इसके चलते यहाँ पे लगभग 240 करोड़ का इनफ्लो रिलायंस पावर में आया हुआ था। ये इसी होल्डिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। अभी अगर आप इनकी डेप्थ की अगर बात करोगे तो एज ऑन डेट 31 दिसंबर 2023, तो यहाँ पे इनका जो टोटल डेप्थ था कंपनी के ऊपर वो लगभग था 735 करोड़ का इनका टोटल डेप्थ था। और तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते आगे, आप यहाँ पे देख सकते हो DIS की जो होल्डिंग है, लगभग DIS यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। 2023 में इन्होंने थोड़ा बहुत खरीदा था सितंबर 2023 में, वहाँ से फिर थोड़ा बहुत 2 क्वार्टर इन्होंने खरीदे, और जो अभी 2024 का जो क्वार्टर है मार्च का, वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बेचा हुआ है। उसके बाद में गवर्नमेंट का कोई स्टेक यहाँ पे नहीं है अभी फ़िलहाल, और पब्लिक के पास यहाँ पे अच्छी खासी स्टेक है 58.81% की। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे रिलायंस पावर का फंडामेंटल है। फंडामेंटली अगर आप बात करोगे कंपनी की, तो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस से एक बात तो पता चलती है कि अभी इनके पास इतना कुछ बिजनेस नहीं है कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि काफ़ी तोड़फोड़ इसके नतीजे आएंगे, या फिर काफ़ी तोड़फोड़ बिजनेस उस तरीके का नहीं है। फ्यूचर में आ जाए वो बात अलग है, एज़ पर तो वो पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए फ्यूचर में कुछ बिजनेस मिल जाए तो वो बात यहाँ पे अलग है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वैसा कुछ यहाँ पे बिजनेस हाल फिलहाल के लिए नहीं है। इनका रेवेन्यू उतना कुछ यहाँ पे हमें चेंज देखने को नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ही हमें नज़र आ रही है। बस यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी अपने डेप्थ को कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बस यहाँ पे पॉजिटिव कि अपनी थोड़ी सी इक्विटी ये डाइल्यूट कर रही है, और इक्विटी डाइल्यूट करके यहाँ पे अपना लोन यहाँ पे एक चुका रही है। तो कहीं ना कहीं लोन फ्री डेप्थ फ्री कंपनी ये पहले बनना चाहती है, जो लोन का जो बर्डन है वो यहाँ पे कम करना चाहते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे रिलायंस पावर में बना हुआ है। और हाल ही में एक और न्यूज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से निकल के आया है, जो भी यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये जो केस चल रहा है यहाँ पे इनका, तो दिल्ली मेट्रो की तरफ से इनको जो भी यहाँ पे रिफंड मिला हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो पूरा अमाउंट इनको वापस से जो DMRC है उनको वापस इनको पे करना होगा। तो वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पे बदल दिया है। तो जो अमाउंट यहाँ पे रिलायंस पावर को रिसीव हुआ था वो अमाउंट इनको वापस देना है। तो ये भी बड़ी अपडेट रिलायंस पावर के लिए निकल के आती है, जिसके कारण भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है स्टॉक। तो दोस्तों ये था आपका रिलायंस पावर का एनालिसिस। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आने वाले दिनों में पावर सेक्टर आपका अच्छा खासा ग्रो होगा, उसके चलते अगर आप यहाँ पे रिलायंस पावर को चूज़ करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा सा आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पे जो भी आपका डिसीजन है वो ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी अभी कम्प्लीटली डेप्थ फ्री नहीं हुई है, और हाल ही में कंपनी के पास भी अभी कुछ इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं है कि जहाँ से आप बोल सकते हो। हाल ही मतलब फ्यूचर में आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और जो FIS ने जो वहाँ पे आप बोल रहे हो कि FIS ने खरीदा हुआ है, तो FIS का जो था वो एक लगभग आप ब्लॉक डील भी बोल सकते हो कि जो VFSI ने खरीदा है, ये जो लोन इनको रिपे करना था, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर ने बेचा हुआ है और VFSI ने खरीदा हुआ है। तो बस एक ही यहाँ पे बात हुआ है, और कुछ यहाँ पे उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो भी डिसीजन लेना है अपने इन्वेस्टर एडवाइज़र से एक बार बात करके ही लेना है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।